अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बिल्डिंग में बेंड बीम डालना क्यों ज़रूरी है और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस क्यों होती है। तो जब भी आप अपना घर बनाएं, स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन करवाएं और उसमें बेंड बीम लाजमी दें। पहले इस तरह होता था कि जो लिंटल्स बीम होते थे विंडोज़ के ऊपर, वो डाल दिए जाते थे और उसके ऊपर जो है वो बीम जो है वो छत के साथ होते थे। तो अभी ये है कि हमने जो है बैंड बीम डाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये सामने बैंड बीम क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये आपके पूरे घर को एक तरफ से जकड़ लेता है। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि अब पूरे घर में आप देखेंगे तो आपको बैंड बीम नज़र आएगा। तो ये अब पाकिस्तान में ज़लज़ले ज़्यादा आना शुरू हो गए, तो उससे ज़लज़ले से बिल्डिंग को बचाने के लिए या आपके घर को महफूज रखने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर जो हैं वो आपके ये बैंड बीम देते हैं। तो बैंड बीम आपने कहाँ पर देना है वो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर भी बता देते हैं। वैसे जो हम नॉर्मल देते हैं वो तकरीबन 8 फीट के ऊपर हम जो है वो बैंड बीम देते हैं और मुकम्मल आपकी जो छत होती है, सॉरी खिड़कियाँ, इसके ऊपर भी बैंड बीम होंगे और इसके ऊपर आपने 2 फुट चुनाई लगा के, जैसे आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर हमारी छत होगी। क्योंकि जिस जगह पे लोड ज़्यादा होगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ड्राइंग में दिया होता है, जिस जगह पे लोड ज़्यादा आ रहा होता है वहाँ पर हम फिर जो है वो कंसील्ड बीम देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे बैंड बीम, तो ये अर्थ ज़लज़ले को रोकने के लिए या ज़लज़ले से महफूज रखने के लिए घर को ये बीम दिए जाते हैं। और ये सारे आपने 8 फीट पे आप देख सकते हैं मुकम्मल, हमारा बैक साइड पे भी, इस साइड पे भी सारे 8 फीट पे हमारे बीम्स हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो आपकी दरवाजे और विंडोज़ होंगी उनका जो लेवल होगा वो आपका एक ही होना चाहिए। ये आप सामने देख सकते हैं। अक्सर जगहों पे हमने देखा है ये मिस्टेक्स होती हैं कि जो विंडोज़ होती हैं उसका जो है वो लेवल अलग होता है और डोर्स का लेवल अलग होता है। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप चुनाई लगवाएं तो कारीगर को कहें कि आपके दरवाज़ों और खिड़कियों के जो लेवल्स हैं, लिंटल लेवल्स, वो सॉरी एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद आप इसकी सफाई भी देख सकते हैं। शटरिंग आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। और जो कॉलम होगा वो आपने ऐसे उसकी कंक्रीट करनी है कि आपकी ईंट और कॉलम का जॉइंट अच्छी तरह बन सके। जैसे मैं आपको दिखा दूं अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो ईंट है वो कॉलम में फंस चुकी है। तो ये होता है जब भी आप कॉलम इसकी कंक्रीट करें तो इन चीज़ों को लाजमी चेक करें कि आपकी जो है वो कंक्रीट की सही है या शटरिंग फॉर्म वर्क कैसा है। उसके बाद स्टील की वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ कि इस बीम में हमने स्टील कैसे डाला है। वैसे अगर मैं बताता चलूँ तो जहाँ पर हमारा स्पेन कम होता है, ये ड्राइंग में मेंशन होता है कि अगर 6 फुट का स्पेन हो तो उसमें आपने 2 सरिये 4 सूत्र के बॉटम में और 2 टॉप में, और जहाँ पर आपका 6 फुट से ज़्यादा स्पेन होगा वहाँ पर आपने सरिये की तादाद थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है। कुछ यहाँ पर हमारी निशेज़ भी हैं, आप सामने देख सकते हैं। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये गुलबर्ग ग्रीन F ब्लॉक में हमारा स्टार्ट है। इसकी अभी ग्राउंड फ्लोर की चुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह इसकी 1-2 दिन में हम शटरिंग स्टार्ट करेंगे छत की, स्लैब की, और उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने छत की शटरिंग कौन सी लगानी है, प्लाई की लगानी है या फटू की शटरिंग जिसे कच्ची शटरिंग कहा जाता है। उसके बाद सरिया कैसे बांधना है वो भी आपके साथ वीडियो डिटेल से शेयर करूंगा। अगर इसका थोड़ा सा नक्शा आपके साथ शेयर करता चलूँ तो ये इसका ड्राइंग रूम है इंटरेस्ट के साथ ही। बिल्कुल इसका बाहर से दरवाज़ा भी हमने दिया हुआ है कारपोर्च से। ये सामने इसका कारपोर्च है, ये ड्राइंग रूम है और ये डाइनिंग हॉल है। उसके बाद ये हमारा जो है स्टेयर रूम है, यहाँ से हमारी स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएंगी। उसके बाद ये इसका बेडरूम है, सामने आप देख सकते हैं। ये बेडरूम सॉरी ये किचन है और ये 7 बेडरूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम और दूसरा बेडरूम हमारा इस तरफ है। पीछे विंडोज़ भी आप देख सकते हैं। तो बैंड बीम के मतलब मैंने बताना था आपको, तो मैंने डिटेल से बता दिया है। अगर आप इसके मतलब मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको इसके मतलब मुकम्मल गाइड करूँ। इसके अलावा हम इसकी मुकम्मल 3D ड्राइंगें, उसके बाद स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें करते हैं, तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपके ईंट की क्वालिटी दिखा दूं तो ईंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम 4G ईंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ईंट की फिनिशिंग और सफाई भी आप देख सकते हैं। मसाले की रेशो जो है वो 1:4 की हम रख रहे हैं, यानी 1 हिस्सा सीमेंट का और 4 हिस्से जो है वो रेत। 1:4 का यानी मतलब ये होता है कि 2 रेड़ियाँ रेत की, उसमें 1 बोरी सीमेंट की आपने डालनी है। तो ये चीज़ें होती हैं जब भी आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं तो लाजमी चेक करें। डोर के लिंटल लेवल चेक करें। अभी आप देख सकते हैं सारे, वैसे तो अभी ये बैंड बीम आ गए हैं, बैंड बीम जब फिरता है तो सारा एक ही लेवल पे होता है, लेकिन किसी जगहों पे बैंड बीम्स नहीं होते तो वहाँ पर आपने लिंटल लेवल लाजमन चेक करने कि आपके लिंटल लेवल जो होते हैं दरवाज़ों के और खिड़कियों के वो एक ही मतलब हाइट के होने चाहिए। और जो दरवाजे के साइज़ वगैरह और खिड़की का साइज़ क्या रखना चाहिए, इंशाल्लाह ये आगे आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा मैं, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने
खिड़कियों के साइज़ क्या रखने हैं और दरवाज़ों के साइज़ क्या रखने हैं और स्टैंडर्ड साइज़ क्या चल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा और उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।